नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित आप सभी का सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पे वेलकम करता हूं। आप पढ़ रहे हैं इस समय चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स में। चैप्टर नंबर 4 में हम लोगों ने न्यूमेरिकल पार्ट को फुली फाइनल कंप्लीट कर लिया है, सॉरी थ्योरेटिकल पार्ट। आज से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं न्यूमेरिकल में। तो इसमें हम सब न्यूमेरिकल देखेंगे एनसीईआरटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के या फिर मोस्ट सजेस्टेड क्वेश्चन जो आपके लिए बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सब तैयार हो जाइए, पेन कॉपी कलम सब लेके बैठ जाइए पूरे मूड के साथ। हम आज तैयार हैं एनसीईआरटी और उसके साथ कुछ और भी क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो तैयार हो जाइए। तो देखिए, कल अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे, कल का जो वीडियो अपलोड हुआ था उसके लास्ट में मैंने 2 न्यूमेरिकल ऑलरेडी एनसीईआरटी के डिस्कस किए थे, कुछ कॉन्सेप्ट बताया था। आज हम उन कॉन्सेप्ट को फिर से रिकैप करते हैं यहाँ पे और ध्यान से चीजों को समझिए। देखिए, आप लोग को बायो-सेवर्ट का नियम मैंने पढ़ाया था। बायो-सेवर्ट के नियम में हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते थे, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यदि आपको ज्ञात करना होता था तो आपके पास 2 फॉर्मूले होते थे, मतलब 2 लॉ के द्वारा आप निकाल सकते थे। एक था बायो-सेवर्ट का नियम और दूसरा है एम्पियर का सर्किटल नियम। ठीक है, अब आप देखिए यहां पे, जैसे अब कुछ कंडीशन देखते हैं, कुछ फॉर्मूले जिनको हमें याद में रखना है। जैसे मान के चलो कोई सर्कुलर लूप है, मान लो क्या है, कोई सर्कुलर लूप है, इसमें धारा आई मान लो प्रवाहित हो रही है, इसकी त्रिज्या कितनी है, a है, और इसके केंद्र O पर आपको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, कितना होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A इन ब्रैकेट में। अब यहां पे हम क्या लिखेंगे इसके बारे में देखिए। आप मुझे बताओ, अगर एक कंप्लीट चक्र है, कंप्लीट सर्कल है, तो एक पूर्ण सर्कल में, कंप्लीट सर्कल में कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 बनेगा। यहाँ पे कितने अंश का कोण है भाई, थीटा बराबर यहाँ पे तो कितना है, 2 पाई है। तो यहाँ हम कितना लिखेंगे, 2 पाई लिखेंगे। इतनी बात भैया क्लियर हुई। अगर मान के चलो कोई अर्धवृत्त हम बना दें a त्रिज्या की, ये आपके पास देखिए अर्धवृत्त है, I करंट फ्लो कर रही है जिसकी त्रिज्या कितनी है, a है, और इसके केंद्र O पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे B, तो किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A इन ब्रैकेट में 2 पाई। ठीक है, कहने का मतलब है जितना अंश आपका यहाँ पे बने, यहाँ पे देखो जितने डिग्री का कोण बने, मगर मान लो थीटा बराबर आपका बन रहा है पाई, तो यहाँ पाई लिखेंगे। थीटा बराबर 2 पाई है तो यहाँ 2 पाई लिखेंगे। मतलब जो भी थीटा होगी उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मैनेज कर लेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। जैसे मान लो कोई भी ऐसे एंगल हमने बना दिया, इस बार चलो मुझे कोण भी नहीं पता है, तो मैंने मान लिया एंगल कितना बना रहा है, थीटा, मान लीजिए थीटा है, त्रिज्या कितनी है, a है, और करंट कितना बह रहा है, a, और सॉरी करंट आपकी I बह रही है, केंद्र कितना है, O है। और यहां पे अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो B बराबर कितना लेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A, और कोण कितना है, जो भी हो आपका थीटा है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, थीटा लिख देंगे, यहां पे थीटा। इतनी बात समझ में आई आपको। अब देखिए आगे मान लेते हैं कोई स्ट्रेट लाइन पे है। ठीक है, एक तार है, सीधी तार है, धारावाही सीधी तार है, I करंट है। ठीक, मान लो जिस बिंदु पर आपको निकालना है वो बिंदु ही तार पर ही हो या तार के रास्ते पर हो, बात को समझेंगे। मान लीजिए पॉइंट P जो है आपका यहाँ पे है, कहां पे है, यहां पर है P। तो इस P हो या Q हो या R हो, समझिए बात को। आपके पास एक वायर है, इस वायर में करंट बह रही है और आपको 3 बिंदुओं पर मैं कह रहा हूं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है। 3 बिंदु कौन कौन से हैं, एक आपका P है, एक Q है और एक R है। P कहाँ है, इसके अक्ष के ऊपर के साइड में है,
आर कहाँ पे इस अक्ष के नीचे है और क्यू कहाँ पे है, इस वायर पर ही है। इन तीनों कंडीशन में जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी बी, वो किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। इसको एज आप लर्न कर लो, याद कर लीजिए, ठीक। और एक कंडीशन होता है, इसको भी देख लीजिए कि अगर मान लो कोई वायर है, आई करंट बह रही है, मान लीजिए कोई बिंदु यहां पे तार है, तार के इधर हमने रख दिया। तार में देखिए दो बिंदु होती हैं, मतलब दो टर्मिनल होती हैं यहां पे, मान लीजिए चाहे ऊपर वाले टर्मिनल पर चाहे नीचे वाले टर्मिनल पर, इसको मान लो पी आर मान लो। तो इन दोनों पॉइंट पे अगर आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, मान लो इनकी दूरी जो है ए है, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, इन ब्रैकेट में 1 हम लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ये बात समझ में आई आपको, यहां पे हम लिखेंगे 1, ठीक। अगर यही पॉइंट बीच में हो जाए तब क्या करेंगे, इसको भी देख लो भैया। आई करंट आपके फ्लो कर रही है और केंद्र से ए दूरी पर कोई पॉइंट पी है, तो P बराबर कितना हो जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, इन ब्रैकेट में 2 हो जाएगा। ये 4-5 जो फॉर्मूले हमने लिखे हैं, इनको आप लोग एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आज का न्यूमेरिकल बताना आपको शुरू करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर समझा रहे हैं आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए एक बार देखिए, फिर से समझते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास कोई सर्कुलर कॉइल हो जिसमें करंट आई फ्लो कर रही है, त्रिज्या ए है, केंद्र पर निकालना है, तो फॉर्मूला कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए 2 पाई। 2 पाई हमने क्यों लिया, क्योंकि एक कंप्लीट सर्कल में जो कोण बनता है वो 2 पाई होता है, ठीक। अब हम किसी अर्धवृत्त के लिए देखते हैं, सेमी सर्कल के लिए। इसके लिए भी रेडियस ए है, करंट आई है, लेकिन थीटा कितना हो जाएगा अर्धवृत्त के लिए, पाई 180। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए 2 पाई हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से कोई रैंडम थीटा हो जाए, मान लो कोई भी कोण हो, 50, 60, 70, 80, XYZ कोई भी एंगल हो, फिर रेडियस ए है, आई करंट है, थीटा कोण है, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए थीटा, ठीक है। ये तो रही बात सर्कुलर कॉइल के लिए। अगर स्ट्रेट लाइन है तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मैंने मान लिया कोई स्ट्रेट लाइन है, करंट आपकी आई फ्लो कर रही है। अब आपके जो पॉइंट है वो कहां पे है, पॉइंट आपके या फिर तार के अक्ष के ऊपर है, या तार के अक्ष के नीचे है, या तार पर ही है, क्यों पॉइंट। तो इन तीनों दशाओं में जो बी का मान होगा कितना होगा, 0 होगा। अगला कंडीशन क्या कहता है, मान के चलिए कि कोई एक तार है, आई करंट फ्लो कर रही है, आपको पी पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो उसको निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आप टर्मिनल पॉइंट पे हो। बात समझिए, जैसे ये मान लो कोई वायर है, तो इसका टर्मिनल पॉइंट कहां पे होगा, या फिर यहां होगा या फिर यहां होगा। टर्मिनल माने किनारे का बिंदु, किनारे की पॉइंट जो होते हैं, तो वहां पे अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद करना है, बी इज इक्वल टू बी नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए 1 होता है, ठीक है। अगर आपको इस तार के किसी रैंडमली पॉइंट पे निकालना है, मतलब टर्मिनल के छोड़ करके किसी बीच वाले पॉइंट पे निकालना, मान के चलो यहाँ पे निकालना है, तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला आपके पास होता है क्या, B इज इक्वल टू, ये देखिए वायर है, वायर में आई करंट फ्लो कर रही है, डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, तो वहां पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B यदि आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल आई अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 कब होगा, टर्मिनल पॉइंट पे, 2 कब होगा, बीच में होगा, ठीक है। 0 कब होगा, जब तार पर ही होगा, और बाकी इन सबको थीटा से हम कंसीडर कर लेंगे, ओके। इसको ना लिखे हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं आज के न्यूमेरिकल पे। चलिए आज का न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन लगा पाओगे। चलिए
न्यूमेरिकल पे स्टार्ट हो जाइए, और ऐसे न्यूमेरिकल हम बताएंगे जो आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से के प्रोस्पेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनको हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो वही तैयार हो जाते हैं। लिखेंगे एक लंबे तार को चित्रानुसार, लिखिए एक लंबे तार को चित्रानुसार मोड़ा गया है, चित्रानुसार मोड़ा गया है। इसमें आई एम्पियर की धारा है, इसमें आई एम्पियर की धारा है। आगे देखिए क्या कह रहा है, वृत्तीय भाग के केंद्र O, वृत्तीय भाग के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे हम ज्ञात करते हैं। आपके पास सबसे पहले एक सर्कुलर, मतलब इस तरीके से तार को देखिए हम कैसे लेते हैं, बहुत ध्यान से समझो भाई। कोई तार था, इस तरीके से हमने मोड़ दिया इसको, इस तरीके से भैया हम तार को मोड़ते हैं। ये तार का केंद्र O है, आई करंट इसमें फ्लो कर रही है, रेडियस इसकी मानते हैं कितना है भाई, ए, चलो ले लेते हैं, इसकी रेडियस ए है, और इस तार में जो करंट फ्लो कर रही है कितना है, आई एम्पियर की धारा यहां पे फ्लो कर रही है। ठीक है, परिमाण व दिशा दोनों चलिए लिख लेते हैं, हम दिशा भी ज्ञात कर ले, परिमाण तथा दिशा ज्ञात करें। समझ गए भाई। देखिए दो तरीके से यहां पे निकलेगा, आपको यहां दो चीजें दिख रही हैं। एक पहला दिख रहा है कि एक सर्कुलर कॉइल है, एक कुंडली है, तो इस कुंडली के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसको हमें मान ले रहा हूं B1। कितना ले लिया, B1। इस वायर के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इसके केंद्र पर जो हमें ज्ञात करनी है उसको मैंने मान लिया B2। कितना ले लिया, B2। तो यहां पे लिख लिया, सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे, माना B1 कुंडली के केंद्र पर तथा B2 सीधी तार के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताएं हैं, या तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र की क्या है, तीव्रता है, इंटेंसिटी है। तो हम कैसे निकालेंगे, चलो पहले B1 निकालते हैं। B1 क्या है, चलिए हम B1 भैया निकालते हैं। यहां आप लिखेंगे बायो-सेवर्ट के नियम से, क्योंकि ये जो नियम है बायो-सेवर्ट ने दिया था, आपको बताया गया था, बायो-सेवर्ट के नियम से क्या बताया इन्होंने भैया, देखो
कोई भी सर्कुलर कॉइल है उसके केंद्र पर अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, तो अभी भी मैंने बताया था फॉर्मूला कितना होता है, B इज इक्वल टू B1, हम मानते हैं B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A, क्योंकि A त्रिज्या है और एंगल कितना बना रहा है भाई 2 पाई। इतनी बात क्लियर है। चलिए, तथा ये तो कुंडली के द्वारा हो गया, अब सीधी वायर के द्वारा चलो निकाल लेते हैं B2। भैया देखो B2 कैसे निकलेगा, ये सीधा वायर है, इस वायर के बीच में पॉइंट आ रहा हो, तो जब बीच में आता है तो इसमें ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। तो कैसे निकलेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A, इन ब्रैकेट में बच्चों कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब आप देख रहे हैं एक ही करंट फ्लो कर रही है, तो दिशा तो भिन्न होने वाला नहीं है भाई, जो दिशा करंट की ऐसे जा रही है यही करंट फ्लो करके यहां जा रही है, तो मतलब डायरेक्शन ऑफ द करंट इज सेम। तो यहां पे देखिए, तब परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अब यहां पे एक लाइन और लिख लीजिए, लिखेंगे माना कैपिटल B परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, तब परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, तो B बराबर कितना हो जाएगा, B इज इक्वल टू B1 प्लस B2 हो जाएगा। कितना हो गया भैया, B1 प्लस B2 हो जाएगा। तो मान आप उठा के रख दीजिए, B1 का मान कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन इन ब्रैकेट में 2 पाई प्लस फिर क्या लिखेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A इन ब्रैकेट में 2। ठीक, तो यहां से आप कॉमन ले लीजिए, तो यहां से भैया हम कॉमन ले सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A, 2 भी कॉमन ले लो तो अंदर क्या बच गया पाई प्लस 1, और यही भैया आपका इंटेंसिटी है। ये चाहिए तो 2 से 2 कैंसिल भी कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण आ गया O पॉइंट पे। ठीक, लेकिन एक चीज देखो, यहाँ पे हम डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं, दिशा, तो मैंने आपको दाहिने हाथ का नियम बताया था, चलिए उसको सीखते हैं, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप सब लोग ऐसे खड़े हो जाइए चित्र के सामने, आप अपना दाहिना हाथ निकालिए, दाहिना हाथ ऐसे करिए, ऐसे कर लिया, ऐसे करो, चलो दाहिना हाथ सब लोग कर लिए। अब करंट कैसे बह रही है, ऐसे, तो ऐसे करो, ऐसे करिए, करंट ऐसे करिए। अब आपका अंगूठा कहां मार रहा है, देखिए अंगूठा कहां है आपका, व्हाइट बोर्ड के अंदर जा रहा है। अंगूठा आप ऐसे करंट को करोगे तो अंगूठा किधर बता रहा है, अंदर, तो इसका मतलब है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, इनसाइड द व्हाइट बोर्ड। कितना है, इनसाइड द व्हाइट बोर्ड। तो यहां पे दिशा में हम लिख लेंगे पृष्ठ के भीतर है। भाई आपके जो पृष्ठ, आपके यहाँ तो व्हाइट बोर्ड नहीं है, आपके यहाँ पृष्ठ है, तो पृष्ठ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताएगा। निकालने का तरीका चुंबकीय ऐसे निकालेंगे, दाहिने हाथ के नियम से, बहुत अच्छा नियम है। दिशा क्या है, पृष्ठ के भीतर दिशा, यहां पे लिख लो, आप लिख लीजिए पृष्ठ के भीतर, या इसको क्रॉस से आप दिखा सकते हो। हमने आपको बताया था ना क्रॉस, क्रॉस ऐसे बताए थे ना कि कोई तीर है, अगर आपको आपके पृष्ठ आपकी तरफ यदि आ रहा है तो हम ऐसे पॉइंट से दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, पॉइंट से। यदि आपसे दूर जा रहा है तब क्रॉस से। ये मैंने आपको तरीका बताया था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो रहा है, फुली फाइनल स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका, फिर अगले प्रश्न पे हम चर्चा करते हैं। इसको लिख लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तो आते हैं काफी ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चंस को। अगला प्रश्न क्या कहता है, आइए हम इसके बारे में एक विचार करें। लिखेंगे संलग्न चित्र में चलिए इस बात को देखते हैं। यहाँ पे B1 B2 तथा I। अब देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए इस तरीके से हो, एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, बस आप इतना लिखिए कि केंद्र O पर B का मान ज्ञात कीजिए। B का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, यहां पे आई करंट फ्लो कर रही है। ए इसका केंद्र है। केंद्र कितना है इसका? एक केंद्र है और इसमें आई करंट आपको यहीं पे निकालना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसमें भी करंट आई ऐसे फ्लो कर रही है। ये डायग्राम आप बना लो पहले। इसके केंद्र पर हमें निकालना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो आइए देखते हैं कैसे हम निकालते हैं। यहाँ पे वो ध्यान से देखेंगे चीजों को। इसको लिख लीजिए, बना गया। अब देखो यहाँ पे, अब इस तार के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अब देखो ध्यान से, अगर हम इस तार को बढ़ाएं, तार को अगर हम धीरे 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 ऐसे बढ़ाते हैं, तो आप देख रहे हैं इस तार पर ही बिंदु आपका O है, और इस तार को यदि हम पीछे करें तब भी दिख रहा है पॉइंट O पर इसी पे है। जब तार पर ही होता है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? 0 होती है। तो हम इसका लेके चल रहे हैं, इसे हम B1 मान रहे हैं, इसके द्वारा B2 और इसके द्वारा B3। ठीक है, तो भैया यहां देखो सॉल्यूशन में हम कैसे लिखेंगे। सॉल्यूशन देखिए कैसे दे रहे हैं। यहां पे मैंने कहा B1, तो B1 बराबर भैया कितना हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A, और 0 हो जाता है। क्योंकि 0 हमने क्यों लिखा इसको समझिए, क्योंकि पॉइंट जो है तार पर ही है। जब पॉइंट हमारा तार पर होता है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जाहिर सी बात है भाई 0 होगा। तो B1 बराबर कितना आ गया भैया? 0। ठीक है, इसी तरीके से आप B3 को देखो। B3 को आप पीछे यदि बढ़ाएंगे, ध्यान से देखो, ये तार है आपका, करंट बह रही है, इसको पीछे बढ़ो धीरे 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 धीरे। देखो यहाँ पे वो पॉइंट तार पर ही आ रहा है, तार के अक्ष पर ही आ रहा है। जब तार के अक्ष पर ही आ रहा है तो B3 भी भैया कितना होगा आपका? 0 हो जाएगा। I अपॉन A 0 हो गया, तो यहां से B3 बराबर कितना आ गया? 0 आ गया। क्लियर? इसको देखते हैं। ये जो आपको सेमी सर्कल दिख रहा है, अर्धवृत्त दिख रहा है, अर्धवृत्त की त्रिज्या A है, करंट I है, और केंद्र पर निकालना है। लेकिन भैया अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त में कोण कितना बनता है? थीटा बराबर 180 अर्थात पाई होता है। तो B2 भी निकाल लो। B2 बराबर कितना होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A, और यहां कितना होता है? पाई। 180 होता है ना, 180 होता है। तो भैया यहां से B2 बराबर पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? म्यू नॉट अपॉन 4A I, इतना हो जाएगा B2। तो यहां आपने मान लिया कि नेट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B है, मान लेते हैं, क्योंकि हमें परिणामी निकालना है। B माना B परिणामी चुंबकीय
क्षेत्र की परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक, तो B बराबर कितना आ जाएगा, B1 प्लस B2 प्लस B3। तो B1 का मान भैया कितना है, 0, B2 कितना है, म्यू नॉट 4A प्लस 0। तो B बराबर नेट आपका कितना आ गया, अपॉन 4AI। इतना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपका मान हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे दिशा पूछा जाए, चलो दिशा भी यदि आप निकालना चाहो तो डायरेक्शन, तो देखिए डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, इसमें भी वही तरीके से केंद्र पर निकालना है। देखिए दाएं हाथ का नियम लीजिए, अंगूठा इसी करंट के हिसाब से मोड़ेंगे तो आपका अंगूठा किधर बता रहा, व्हाइट बोर्ड की तरफ, मतलब पृष्ठ की तरफ है। तो यहां लिख लेंगे पृष्ठ के भीतर, पृष्ठ के भीतर। आप इसको क्रॉस से दिखा दीजिए, क्रॉस, ठीक है। इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए लिखेंगे, संलग्न चित्र में प्रदर्शित मुड़े तार हैं। लिखेंगे अगला क्वेश्चन तीसरा, संलग्न चित्र में मुड़े तार हैं, ठीक। आगे क्या कहता है, बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र व दिशा ज्ञात करें। दिशा ज्ञात कीजिए, दिशा क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। अब देखिए कैसे करते हैं। इसको भाई ध्यान से बनाएंगे तभी चीजें समझ में आएंगी। इसको आप लोग बना लीजिए। इसमें करंट कुछ इस तरीके से फ्लो कर रही है, आई करंट। ठीक, केंद्र क्या है, O है, केंद्र O है, लेकिन दो अर्धवृत्त आपको दिख रहे हैं, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला अर्धवृत्त है। छोटे अर्धवृत्त की त्रिज्या हमने A1 ले लिया, A1 ले लिया, और बड़े अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है, A2। यहां तक भैया क्लियर है। अब देखिए, अब हमें निकालना है इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। वी हैव टू फाइंड आउट द नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द पॉइंट O।
तो देखिए कैसे पता करेंगे, हम इसको 4 खंडों में बांटते हैं 4 तरीके से। एक तो देखिए, अब ध्यान से देखो एक चीज, अगर ये जो सीधी तार है, देखो सीधी तार जब भी आए ना उसको थोड़ा सा बढ़ा लो, देख लो कि कहीं पॉइंट पर जो जिस केंद्र पर आप निकाल रहे हो अगर उसी पर आ रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी। इस बात को देखेंगे, जैसे इसको थोड़ा सा बढ़ाइए, इसमें थोड़ा सा हम इसको नीचे कर दे रहे हैं, ठीक। तो आप देखेंगे केंद्र O को तार को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, देखिए इसी पे आ रहा है, या इधर बढ़ाएं तो इसी पर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इस तार के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मैंने B1 ले लिया, इस तार के द्वारा B2, इस छोटे अर्धवृत्त के द्वारा B3 और इसके द्वारा B4 ले लिया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? देखिए फिर से हम इसको 4 सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं इस डायग्राम को। एक तो इस सीधी तार की वजह से, जिस तार को हम बढ़ाएंगे तो केंद्र इसी पर तार पर ही आ रहा है। दूसरा क्या है, B2 जो है इस तार को पीछे करेंगे, पीछे 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 देखेंगे तो केंद्र इसी तार पर आ रहा है। तीसरा इस अर्धवृत्त के लिए, और चौथा इस बड़े अर्धवृत्त के लिए। तो 1 बाय 1 निकालते हैं। सबसे पहले B1 भैया एक स्ट्रेट वायर है और पॉइंट उसी वायर पर है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होने को है। तो B1 बराबर कितना आ गया, μ0/4 I/A 0। क्लियर है? 0 से मल्टीप्लाई होगा तो B1 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। कोई समस्या? इसी तरीके से B2 देखो, B2 को हम धीरे 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 B2 के लिए तार को हम धीरे 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 बढ़ाया तो केंद्र इसी तार पर आ रहा है। तो यहां से B2 बराबर भी μ0/4 I/A इंटू 0। तो B2 बराबर भी कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। कोई समस्या, कोई दिक्कत? यहां तक आ गया। B3 इस अर्धवृत्त के द्वारा निकालते हैं, इसको भी देख लेते हैं। μ0/4 I/A और अर्धवृत्त में कोण कितना बनता है, थीटा इज इक्वल टू पाई। पाई लिखा, पाई से पाई कैंसिल, तो आ कितना गया भैया, B3 इज इक्वल टू, अरे सॉरी इसकी त्रिज्या कितनी है, A1 है, तो यहाँ A1 लिख दिया। तो B3 बराबर कितना आ गया, μ0 I/4A1। क्लियर है? ये आप पहला सेक्शन ले लो, दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट चलिए निकालते हैं। चौथा में देखिए आपका बड़ा वाला है, केंद्र क्या है, A1 है, सॉरी त्रिज्या कितनी है, A2 है, और अर्धवृत्त है तो थीटा कितना बनेगा भाई, पाई होगा। तो इसके लिए भी B4 चलिए निकाल लेते हैं। कितना लिखेंगे, पाई, A2 है, पाई से पाई कैंसिल, तो B4 बराबर कितना आ गया, μ0/4 A2I। ठीक है? अब एक बात यहां पे लिखेंगे, क्या लिखते हैं समझिए। लिखेंगे माना B परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो भैया B बराबर कितना आ जाएगा, सबको जोड़ लीजिए क्योंकि दिशा तो सबकी बराबर है ना। तो B1
प्लस B2 B3 प्लस B4। B1 का मान कितना है 0, B2 कितना है 0, B3 कितना है म्यू नॉट I अपॉन 4A1 प्लस अगला कितना है म्यू नॉट I अपॉन 4A2। ठीक है, तो यहां से B बराबर कितना आ गया म्यू नॉट अपॉन 4I इन ब्रैकेट में हम कितना लिखेंगे 1 अपॉन A1 प्लस 1 अपॉन A2। ठीक है, ये आपका आ गया परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब इसके दिशा के बारे में भी चलिए देख लेते हैं। ठीक, ये आपका परिणाम आ गया। अब देखिए इसकी डायरेक्शन की तरफ अगर हम बढ़ें, इसके डायरेक्शन की तरफ यदि हम बढ़ते हैं तो दिशा चलिए हम दाहिने हाथ के नियम से अभी निकालते हैं। देखिए आप सब लोग अपना दाहिना हाथ सामने कीजिए, इस तरीके से कर लिया। अब देखो करंट किधर बह रही, करंट भैया इधर ही है, अपने साइड में है। चलो देखो ऐसे यूं मोड़ दिया, करंट क्या है क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज करेंगे तो पृष्ठ के भीतर है, तो फिर लिखेंगे डायरेक्शन क्या है पृष्ठ के भीतर। तो भीतर है तो इसको हम क्रॉस से दिखाते हैं। ठीक, इसको लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। जिन्होंने नहीं लिखा है फिर अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। काफी अच्छा है तो लिखेंगे। लिखिए आप सब, क्वेश्चन नंबर 4 आज का है। लिखेंगे संलग्न चित्र में प्रदर्शित तारों के संलग्न चित्र में प्रदर्शित तारों के संलग्न चित्र में प्रदर्शित तारों के लघु लोप तारों के लघु लोप PQRS P में, इसको लिखते रहेंगे आप लोग। क्वेश्चन लिखिए, जो R1 व R2 त्रिज्याओं के जो R1 व R2 के त्रिज्याओं के जो R1 व R2 के त्रिज्याओं के दो अर्धवृत्ताकार दो अर्धवृत्ताकार तारों को जोड़कर बना है, तारों को जोड़कर
बना है, आगे लिखते हैं, धारा आई बहती है, धारा आई बहती है, तो अमाउंट ऑफ करंट कितना है, आई है। केंद्र सी पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या परिमाण दोनों ज्ञात करेंगे। केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व परिमाण ज्ञात करें। दिशा व परिमाण ज्ञात करें। ठीक, एक क्वेश्चन पहले आप लोग लिख लीजिए। अब हम एक डायग्राम बना रहे हैं, उसको भी आप बनाएंगे, फिर समझने का प्रयास करते हैं प्रश्न को। तो देखिए यहां पे किस तरीके से हम लेके चल रहे हैं। ठीक, ये आपका अर्धवृत्त है। ये ऐसे बनाएंगे डायग्राम। ठीक है, ये बन गया। अब वायर का नाम हम देते हैं पी क्यू आर एस। इस तरीके से मोड़ा गया है। अब करंट कुछ इस तरीके से बह रही है इसमें। अब इनकी अलग अलग त्रिज्याएं कितनी है। छोटे वाले का मान लीजिए केंद्र इसका कितना है भाई, सी मानते हैं, केंद्र सी है। ये छोटा वाला जो त्रिज्या है वो कितना है, R1 है, और बड़ा वाला त्रिज्या कितना है, R2। ठीक है, यहां तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस डायग्राम को बनाइए, फिर हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। इसको भाई अच्छे से लिखिए। अब आप देखो, इसको हम कितने खंडों में डिवाइड करेंगे। देखो चार चीजें दिख रही होंगी। एक तो PQ दिख रहा है, PQ वायर, RS वायर, सीधा वायर है ना। इस वायर को अगर हम धीरे धीरे बढ़ाएं तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि ये पॉइंट सी पर ही लाई कर रही है। अगर आप इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो ऐसा लग रहा है कि पॉइंट सी पर ही ये पॉइंट लाई कर रहा है, मतलब तार पर ही पॉइंट सी है। जहां केंद्र है, केंद्र ऐसे तार है, जैसे देखो यहां पे तार है। अब इस तार को बढ़ाते 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 मतलब इसी पॉइंट पे है, समझ रहे हैं। मतलब तार को अगर हम आगे बढ़ाएं तो केंद्र आ जाएगा। तो इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भाई हम तो माने ही हैं। किस तरीके से लेते हैं, तो इस तरीके से लिखेंगे। यहां पे लिखेंगे तारों के सॉल्यूशन। देखिए यहां पे कैसे हम देंगे इसका। प्रत्येक सीधे तार, प्रत्येक सीधे तार कौन कौन से हैं, PQ व RS को यदि आगे
बढ़ाया जाए तो केंद्र उसी तार पर ही स्थित होगा। केंद्र उसी तार पर ही स्थित होगा। माना इनके चुंबकीय क्षेत्र B1 व B2 क्रमशः है, तो दोनों भैया किसके बराबर हो जाएगा? B1 बराबर B2 बराबर 0 हो गया। 0 हो जाएगा कि नहीं होगा भाई? इस तार को यदि हम आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं तार पर ही ये पॉइंट लाई करेगा और नेट आपके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब देखिए, लेकिन अब इसको देखो इसके द्वारा, छोटे वाले तार के द्वारा, तो यहां लिखेंगे छोटे वाले के लिए, चलो हम B3 ले लेते हैं, इसके लिए B4। अब आप देखो यहां पे, चलो B3 निकालते हैं। B3 बराबर कितना आ जाएगा? या ऐसे लिखते हैं, छोटे अर्धवृत्त के लिए, छोटे अर्धवृत्त के लिए चुंबकीय क्षेत्र हमने B3 ले लिया। चुंबकीय क्षेत्र मैंने कितना ले लिया? B3 ले लिया। तो भैया B3 बराबर कितना आ जाएगा? μ0/4 I/A, और I/A नहीं है, I/R1 हो जाएगा। और थीटा कितना है भाई? पाई है। तो पाई से पाई कैंसिल, तो B3 बराबर कितना आ गया? μ0/4 R1/I। ये बात क्लियर है कि नहीं? अब लेकिन इनकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देख लेते हैं। देखिए भैया, यहाँ पे केंद्र है ना, इस तरीके से मोड़ो, ऐसे मोड़िए, ऐसे मोड़ेंगे, देखिए इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किधर बता रहा है? अंदर। क्या यहाँ पे? अंदर। अंदर के लिए ऐसे लिख लो यहाँ पे, क्रॉस लिख करके ऐसा लिख लीजिए, पृष्ठ के भीतर। पृष्ठ से के भीतर, इस तरीके से होगा कि नहीं होगा? देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लेंगे तो अंदर बता रहा है, केंद्र की साइड में। अब बड़े अर्धवृत्त के लिए निकाल लेते हैं। बड़े अर्धवृत्त के लिए चुंबकीय क्षेत्र कितना है? B4 है। तो B4 बराबर कितना आ जाएगा? μ0/4 I/R2 इन ब्रैकेट में I। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। इसका परिमाण किसके बराबर हो गया? μ0I/4 R2। अब देखिए इनकी डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे? बड़े वृत्त के लिए देखिए ऐसे कर लो, एंटी क्लॉकवाइज करंट का डायरेक्शन है। किधर है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से करेंगे तो अंगूठा किधर बता रहा है? पृष्ठ से बाहर की तरफ। किधर बता रहा है? पृष्ठ से बाहर की तरफ। तो यहां लिख सकते हैं पृष्ठ से बाहर। पृष्ठ से बाहर है। पृष्ठ से क्या है? अब बाहर। अब इनका परिणामी निकाल लेते हैं। चलिए ऊपर वाला मिटाई देते हैं। देखिए पृष्ठ से बाहर। अब आगे लिखते हैं, माना कैपिटल B
माना कैपिटल बी, थोड़ा नीचे लिखते हैं, माना परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता है, तो B बराबर कितना हो जाएगा, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। तो B बराबर यहां से, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं, क्योंकि परिणामी तो यही होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। B4 के लिए माइनस इसलिए रहे क्योंकि दोनों की दिशा क्या है, भिन्न है। देखो एक पृष्ठ के अंदर जा रहा है, एक पृष्ठ के बाहर, तो माइनस हो जाएगा। यहां से कितना हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस, ये इसको ऐसे लिख देते हैं, इससे B इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस कितना आ गया, म्यू नॉट I अपॉन 4R1 माइनस म्यू नॉट अपॉन I 4R2। या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि म्यू नॉट I अपॉन 4 इन ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। और इसकी दिशा किधर होगी कि भाई अंदर की तरफ होगी, क्योंकि ये ज्यादा मजबूत पड़ेगा। तो इसकी दिशा किधर होगी, क्रॉस लिख के यहां पे लिख दीजिए, पृष्ठ के भीतर। कहां पे रहेगा, डायरेक्शन कहां पे हो जाएगा, पृष्ठ के भीतर। ठीक है, इतनी बात लिख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही हम रखेंगे, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो इसको। ओके, तो आज की क्लास में हम इतना ही रख रहे हैं, कल मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक